पाठ 9 विराम चिन्ह। नीचे दिए गए विराम चिन्हों को देखिए। इन विराम चिन्हों के बारे में आपने पिछली कक्षा में पढ़ा था। इनके सही नाम पर सही का चिन्ह लगाइए। पूर्ण विराम, अर्ध विराम, प्रश्नवाचक, पूर्ण विराम, अल्प विराम, अल्प विराम, अर्ध विराम, प्रश्नवाचक। बच्चों, आपने पिछली कक्षा में पूर्ण विराम, अल्प विराम, अर्ध विराम और प्रश्नवाचक चिन्ह के बारे में पढ़ा था। ये सभी विराम चिन्ह कहलाते हैं। विराम का अर्थ है रुकना या ठहरना और चिन्ह का अर्थ है निशान। इस प्रकार विराम चिन्ह का अर्थ हुआ रुकने का संकेत करने वाले निशान। विराम चिन्हों का प्रयोग वाक्यों को सही प्रकार से बोलने व समझाने के लिए किया जाता है। याद रखो कि जो चिन्ह यह बताते हैं कि भाषा को बोलते या लिखते समय कब, कहां और कितना रुकना है, उन चिन्हों को विराम चिन्ह कहते हैं। बच्चों, विराम चिन्हों का प्रयोग करने से वाक्यों के अर्थ स्पष्ट हो जाते हैं, परंतु इनका वाक्यों में सही जगह प्रयोग करना चाहिए, वरना वाक्य का अर्थ पूरी तरह से बदल जाता है। इसे समझने के लिए नीचे दिए गए वाक्यों को पढ़िए। रोको मत, जाने दो। रोको मत, जाने दो। बच्चों, ऊपर दिए गए दोनों वाक्यों में एक जैसे शब्द हैं, लेकिन उनमें अल्प विराम को आगे पीछे कर देने से दोनों वाक्यों के अर्थ बदल गए हैं। पहले वाक्य का अर्थ हुआ कि बालकों को रोकना मत, उन्हें जाने दो। दूसरे वाक्य का अर्थ हुआ कि उन्हें रोक दो, जाने मत देना। इसलिए वाक्यों को बोलते या लिखते समय विराम चिन्हों का सही जगह पर प्रयोग करना चाहिए। विराम चिन्हों के प्रकार। हिंदी भाषा में विराम चिन्ह कई प्रकार के होते हैं। पूर्ण विराम, अल्प विराम, अर्ध विराम, प्रश्नवाचक, विस्मयवाचक, योजक, कोष्ठक, उद्धरण चिन्ह। आइए इन विराम चिन्हों के बारे में जानते हैं। पूर्ण विराम। यह चिन्ह वाक्य के समाप्त होने के बाद लगाया जाता है। यह खड़े डंडे की तरह होता है। इसका मतलब होता है कि वाक्य खत्म हो गया है। जैसे नाटक खत्म हो गया है, हमारा स्टेशन आने वाला है, आज पूर्णिमा की रात है, हंसते हंसते पेट में बल पड़ गए। अल्प विराम। वाक्य बोलते समय जब बीच में थोड़ा रुकना हो तो अल्प विराम का चिन्ह लगाया जाता है। जैसे नीति, मधु, रवि और सुधीर आ गए। मेज पर सेब, आम और केले रखे हैं। रुको, आगे मत जाओ। बैठो, वह अभी आ रहा है। अर्ध विराम। वाक्य बोलते समय जब अल्प विराम से थोड़ा ज्यादा रुकना हो तो अर्ध विराम का चिन्ह लगाया जाता है। जैसे वह बाजार गया है, तुम प्रतीक्षा करो। बारिश रुक गई, सूरज निकल आया। जल्दी चलो, हमें देर हो गई है। बस आ गई, हम समय से पहुंच जाएंगे। प्रश्नवाचक चिन्ह। जब प्रश्न पूछने के लिए कोई वाक्य बोला जाता है तो उस वाक्य के अंत में पूर्ण विराम की जगह प्रश्नवाचक चिन्ह लगाया जाता है। जैसे तुम कब घूमने जाओगे? क्या तुम मेरी मदद करोगे? यह आम किसके लिए है? यह काम कौन करेगा? विस्मयवाचक चिन्ह। आश्चर्य को प्रकट करने के लिए वाक्य में विस्मयवाचक चिन्ह लगाया जाता है। जैसे वाह, तुमने प्रथम स्थान प्राप्त किया। अरे, तुम आ गए। अच्छा, यह तुमने किया है। ओह, वह जीत गया। योजक चिन्ह। शब्द युग्म यानी जोड़ों को जोड़ने के लिए योजक चिन्ह का प्रयोग किया जाता है। जैसे हमें माता पिता की सेवा करनी चाहिए। सुख दुख जीवन के दो पहलू हैं। पतंग आकाश में ऊपर नीचे हो रही है। खा पी कर जल्दी सो जाओ। कोष्ठक चिन्ह। वाक्य के बीच में किसी शब्द के अर्थ को समझाने के लिए कोष्ठक का प्रयोग किया जाता है। जैसे विवाद या बहस उसने शुरू किया था। मुझे इसका अर्थ यानी अभिप्राय समझाओ। सहसा यानी अचानक शेर सामने आ गया। यह पत्र प्रतिदिन यानी हर रोज छपता है। उद्धरण चिन्ह। जब किसी की बोली गई बात यानी कथन को ज्यों का त्यों लिखना हो तो इस चिन्ह का प्रयोग किया जाता है। जैसे रवि बोला, हमें खेलना है। गांधी जी ने कहा, सफाई जरूरी है। राजा ने कहा, हम विजयी हुए। सतीश बोला, मुझे मिठाई खानी है। आपने सीखा। विराम चिन्हों से पता चलता है कि बोलते या लिखते समय कब, कहां और कितना रुकना है। हिंदी भाषा में 8 प्रमुख विराम चिन्ह हैं। पूर्ण विराम, अल्प विराम, अर्ध विराम, प्रश्नवाचक, विस्मयवाचक, योजक, कोष्ठक और उद्धरण चिन्ह।